हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड बहुत सारे कल जो है डाउट्स आए। एक एक कमेंट्स को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, जिसमें से सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस इसी से आता है कि वन लाइनर कब आएगा। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले मिलेगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पूरा कॉन्टेंट कर लेते हैं ना, तब जाकर आपको वन लाइनर शॉर्ट नोट्स मतलब एक लाइन वाला मिलेगा। वो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है भेज दूंगी। बाकी जो हिस्ट्री के हैं, जो डिटेल में नोट्स हैं, उसमें मैंने पहले भी बताया है कि इंग्लिश वाला भी वर्जन उसमें ऐड करना है, और अकेले मैं ही हूँ खुद करने के लिए सब कुछ। क्लासेस भी लेनी है, सारी चीज़ें देखनी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बस ऐसे ही नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि पूरा अच्छे से सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से जो आपके काम की चीज़ है वो नोट करना, फिर बार बार पढ़ना, कहीं कुछ उसमें गलत तो नहीं है। पॉइंट्स को भी मैंने हाईलाइट किया है, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं उसको भी मैं हाईलाइट वगैरह सब कुछ करके दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बस कुछ दिन आपको हिस्ट्री का पूरा डिटेल में नोट्स मिलेगा, एंड शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले, और वो इसलिए ताकि क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो इसलिए भी है क्योंकि जब मैंने कल बहुत सारे आप सभी के कमेंट्स पढ़े, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी गलती है जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपको नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चंस अब आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहे थे कि कब सेल आएगी टेक्स्ट बुक पे। तो फाइनली आ चुकी है। 6 मई से पहले आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो बाद में महंगा पड़ेगा। यहाँ पर ईयरली 1 साल के लिए आपको पास प्रो 439 का मिलेगा, बट इसके लिए आपको GKC कोड यूज करना है, अदरवाइज महंगा पड़ेगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट जरूर करें। अब सीटेट के लिए आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये देखिए, टेक्स्ट बुक पे आपको पता ही है कि बहुत सारे यूजर्स जो है 20 लाख प्लस जो है स्टूडेंट्स हर दिन क्वेश्चंस लगाते हैं। 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 650 प्लस एग्जाम्स के आप अटेम्प्ट देख सकते हो। 12 प्लस लैंग्वेजेस में है। 17,000 प्लस जो है आप PYQ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेसिकली मैं आपको सीटेट के लिए बताना चाहूंगी, तो ये आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद से आप सीटेट ऊपर सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कोई भी पेपर सब्जेक्ट यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप टोटल टेस्ट देखिए, फ्री टेस्ट देखिए, यूजर्स आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देखिए सारे डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सारे टेस्ट सीरीज आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आपने पेपर 1 भरा है या फिर पेपर 2, तो चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट वैसे भी डे बाय डे जो है बहुत ही खराब जा रहा है। चाहे आप पेपर 1 देखो, पेपर 2 देखो, आपने पेड कोर्सेज लिए हैं, आप मैराथन देखते हो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी क्यों केवल 1.5 लाख ही लोग पास हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे मटीरियल के पीछे भागना। जैसे कि मान लो आप मेरे पास से सोशल साइंस पढ़ रहे हो, फिर आप 2-4 जगह से 2-4 टीचर से और पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। साथ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन सा टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है, कौन सा टॉपिक नहीं। तो ये अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आप कहीं एक जगह से पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भलाई इसी में है, ठीक है। तो किसी एक टीचर्स को पकड़ लीजिए जो आपको लगे कि यस वो सोशल साइंस अच्छा पढ़ा रहा है, मैथ अच्छा पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है अच्छे से, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ो, और खुद का भी ब्रेन यूज़ करना है। सिलेबस देखते जाइए कि कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं लोग कि कोई भी किताब उठा रहे हैं, जैसे कि कल ही मैंने देखा, और ये गलती पिछली बार भी हुई थी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सीटेट के लिए NCERT के अलावा कोई भी किताब आपको नहीं पढ़नी। इसके 2 रीज़न है। पहला तो आपको उतना अच्छा कॉन्टेंट दूसरी बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद से जो सीटेट में आंसर्स लिखे होते हैं ना, वो बाकी जो दूसरी किताबें होती हैं उसमें वो डिफरेंट होता है, बट सीटेट आंसर किस चीज़ को किस आंसर को मानता है, जो कि NCERT किताब में लिखी हुई है। तो इसीलिए आपको NCERT पढ़नी है, उसमें जो लिखा है, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, फिर भी आपको वही वाला आंसर जो है करना है। तो ये भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपने NCERT की किताबें नहीं पढ़ी, मार्केट से बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें NCERT का कंटेंट नहीं होगा, वो होगा तो नाम का बस सोशल साइंस होगा, या फिर मान लीजिए आपका EVS है, बट उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट वाले एग्जाम्स के वो क्वेश्चन डाले हुए हैं, और वैसा तो आता नहीं है। आप भी जानते हो कि डिटेल में चीज़ें आती हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मॉक टेस्ट, जी हाँ, मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। मॉक टेस्ट कब किया जाता है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। अब अभी से मान लीजिए आप सीटेट के PYQ को छोड़ के आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस, कोई भी मैराथन देखे जा रहे हैं, कहीं से भी स्टेट वाले भी उसमें क्वेश्चंस कराते हैं लोग, UP PCS के कुछ क्वेश्चंस उसमें करा देंगे आपको, चाहे वो EVS का हो, चाहे आपका SST का हो। तो इन चीज़ों से बचो। और दूसरी चीज़ कि कोई भी फ्री में भी अगर आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है या फिर मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो प्लीज़ ना करें। सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस को, वही बहुत है आपके लिए। हाँ, अगर आप उतना कर लेते हैं तो एक बार आप मॉक टेस्ट देकर अपना स्कोर देख सकते हो।
बट पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। एंड जो तीसरी, देखिए इस वीडियो में बेसिकली पता तो सबको होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ पे आपका जो है आपको लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करना है, बट जो कुछ गलतियाँ होती हैं ना, जो हर बार होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वो गलती हम भूल जाते हैं। कहीं पढ़ते पढ़ते बस ऐसा लग रहा है यार ये तो मैराथन है 3-4 घंटे का, देख के पूरा सोशल साइंस एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में क्या पूरा 10 दिन का खाना आप एक दिन में ही खा सकते हो? ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में 11 घंटे के मैराथन देख के आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम हम आपका निकल जाएगा। तो फिर हर साल जो है इतने सारे बच्चे जो मैराथन देखते हैं तो उनका क्यों नहीं निकल रहा है? उसका यही रीज़न है कि आपने इकट्ठे एक दिन में सोचा कि सब कुछ सारा ज्ञान दिमाग में भर लेते हैं और उस दिन तो भाई हो जाएगा हमारा 100+ आएगा। तो इस गलती से भी बचो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड साथ में हर दिन थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट आप पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, एनालिसिस करते हो, ये चीज़ करनी है। ये नहीं कि आप 4 दिन आराम कर रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि चलो 4-5 क्लास हो गई है, इकट्ठा उसको देखेंगे, इकट्ठा नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन तो होता नहीं है, वो तो सब जानते हैं। क्योंकि अगर रिवीजन अच्छा खासा होता ना, एक किताब को अगर आप एक बुक्स जैसे NCERT है सोशल साइंस 6 to 8 मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, और अगर आपने उसका ही कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सीटेट SST में नंबर कम आएंगे। तो ये एक चीज़ है, आपको बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं भागना है। मार्केट की कोई भी किताब लेकर आकर, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो CDP की हो, EVS की हो, उससे नहीं पढ़ना है। आपको बेसिक चीज़ें, आपको पता है कि सीटेट NCERT को ही फॉलो करता है, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो आपका, फिर चाहे आपका सोशल साइंस हो या फिर मैथ साइंस हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश, ये जो आपका एक तरीके से इसमें फियर रहता है हमारे मन में कि यार ग्रामर पढ़ लेते हैं, पूरा किताब लूसेंट की पढ़ लेते हैं। आप मुझे बताओ, आपने देखा होगा उसमें कितने ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वहीं से सेम जो है पैसेज से ही मिल जाता है। बाकी तो सारे पैडागोजी एंड साथ में आपके 15 नंबर के पैसेज, 15 पैसेज में ग्रामर कहीं से भी नहीं होता है। 1 से 2 नंबर का वो भी बहुत ही बेसिक सा ग्रामर होता है। उसके लिए आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना हिंदी के लिए ना ही इंग्लिश के लिए। आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, हर दिन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है और हर दिन जो प्रीवियस क्वेश्चंस के पैडागोजी है वही करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बहुत ही ऐसा नहीं है कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत 24 घंटे में से कुछ लोग पूछते भी हैं कि कितना घंटा पढ़ लें कि निकल जाए। इसमें घंटा मैटर नहीं करता है। अगर आपने 3 घंटे भी ढंग से पढ़ा हुआ है, ढंग का मतलब कि उसमें आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है कि शाम को कहीं घूमने जाना है या फिर इसके बाद से तुरंत ये वाली वीडियो देखना है। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके माइंड में है और आपने उस पर कुछ टेस्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि यस आज इतना टॉपिक कवर हो गया है, आज के लिए एनफ है, देन आप अपना BPSC का भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना है, कोई भी किताब के पीछे मत जाओ। NCERT के अलावा कोई किताब मत पढ़ लेना, क्योंकि NCERT में जो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं ना वो वहीं से पूछेगा, बाकी की जो किताब में टॉपिक्स है ना वहाँ से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और प्रीवियस क्वेश्चंस को बीच बीच में करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका ये मई है, देन आपका जून एंड आपका जुलाई। ठीक है, तो 1 बजे हम मिलते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है बस आज का एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। देन हम, अच्छा कल तो संडे है, हाँ संडे को तो प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, तो कल होगी प्रैक्टिस, उसके बाद फिर से मंडे से आपका ज्योग्राफी। बाकी अब प्लीज़ 1-लाइनर नोट्स के लिए मत पूछिएगा, मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम से पहले एंड डिटेल में नोट्स बाइलिंगुअल है, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, बस वो थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएं फिर मैं आपको वो भी दे दूंगी, मुश्किल से 3 से 4 दिन। ठीक है, मैंने खुद बहुत ही इस पर मेहनत कर रही हूँ नोट्स बनाने के लिए, मेरा पूरा दिन और कम से कम मैं रात में भी जग के वो पूरा प्रूफ रीडिंग, हाईलाइट करना, सारी चीज़ें करती हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।